Now, today we'll talk of start a new chapter in trigonometry, and that is trigonometric ratios of compound angles. Trigonometric ratios of compound angles. ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने एंगल्स डिफाइन कर लिए, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन कर लिए, उनके साइन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में चेक कर लिए। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स। मतलब क्या हुआ? तो द एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक मतलब साइन के साथ, एल्जेब्राइक सम ऑफ 2 or more angles are generally called compound angles. Generally called compound angles. And the angles are known as constituent angles. Constituent angles. For example, let's say we have angle A, B, C and so on. Now if we write A plus B, B plus C, A plus B plus C, A minus B plus C, ये क्या है? ये सब कंपाउंड एंगल्स कहलाएंगे। ये क्या हो गया? कंपाउंडेड, ये क्या कहलाएंगे? कंपाउंड एंगल। और इनके जो ये इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं इन्हें हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट एंगल। तो कॉन्स्टिट्यूएंट एंगल से कंपाउंड एंगल्स बनेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूएंट एंगल्स हो गए, ये कॉन्स्टिट्यूएंट एंगल्स हो गए, और इनके कॉम्बिनेशन से जो बना प्लस माइनस के साथ वो कंपाउंड एंगल्स होते हैं। तो अब हम कौन सी बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ दीज कंपाउंड एंगल्स। मतलब जैसे इस तरीके की बात करेंगे, साइन ए प्लस बी की क्या वैल्यू होगी, कॉस ए माइनस बी की क्या वैल्यू होगी, लेट्स से कॉस या टैन ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, एंड सो ऑन। मतलब अब इंडिविजुअल एंगल्स के हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं पढ़ेंगे, वो तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब अगर हमारे पास कंपाउंड एंगल्स हैं, जैसे ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, ए प्लस बी प्लस सी है, ए प्लस बी माइनस सी, इस टाइप के एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वील स्टडी और इनके फॉर्मूलेज डिराइव करेंगे, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी, सम ऑफ 3 एंगल्स भी हो सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, दैट विल सी लेटर। बट बेसिकली भी हमें किस पे कॉन्सेंट्रेट करना है? सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स। सम ऑफ एंगल्स मतलब ए प्लस बी एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या ए माइनस बी एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो वी स्टार्ट आउट बाय कोसाइन, मतलब कॉस के एंगल्स पहले डिराइव करेंगे। कॉस ऑफ डिफरेंस एंड सम ऑफ टू एंगल्स। मतलब क्या हुआ? हम किसके फॉर्मूले डिराइव करेंगे? कॉस ऑफ ए माइनस बी एंड कॉस ऑफ ए प्लस बी, इनके एंगल्स हम, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले हम डिराइव करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं इसके फॉर्मूले, होंगे क्या, डिराइव तो बाद में करेंगे। तो कॉस ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस ए माइनस बी को वी कैन राइट कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी प्लस साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। सिमिलरली कॉस ए प्लस बी को हम क्या लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन। मतलब क्या हुआ? बस याद क्या रखना है, जब कॉस ए माइनस बी एंगल हो तो कॉस कॉस साइन साइन, कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी, साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी। और साइन क्या लेना है? यहाँ अगर माइनस लिया है तो यहाँ क्या लेंगे? प्लस। एग्जैक्टली सेम कॉस ए प्लस बी में कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी लिख लेंगे। फिर जो यहाँ क्या साइन है? प्लस है, तो यहाँ क्या ले लेंगे? माइनस ले लेंगे। ठीक है, और एक चीज जो हमें ध्यान रखनी है इज दैट की कॉस ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू कॉस ए माइनस कॉस बी। इसी तरह कॉस ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू कॉस ए प्लस कॉस बी। ये गलत चीज हम लोग याद नहीं रखेंगे, दिस इज नॉट राइट।
इसके फॉर्मूले यहाँ लेफ्ट साइड पे लिखे हुए, ठीक है। अच्छा, याद रखने का तरीका, अगर हमें कॉस ए माइनस बी याद है और हमें कॉस ए प्लस बी लेट से निकालना है तो हम क्या करेंगे, कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले में हम क्या करें, बी की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दें, बी की जगह माइनस बी अगर हम रखें, मतलब इस फॉर्मूले में हम बी की जगह क्या रख दें, माइनस बी, तो किसका फॉर्मूला आ जाएगा, ये देखिए क्या बन जाएगा, कॉस ए प्लस बी। तो अगर आप बाई चांस भूल भी जाएँ कॉस ए प्लस बी का, तो आप कॉस ए माइनस बी बस याद रखिए और बी की जगह क्या रख दीजिए, माइनस बी। तो क्या होगा, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या था, कॉस ए इंटू कॉस बी, लेकिन बी की जगह हमने क्या रख दिया, माइनस बी, प्लस साइन ए इंटू साइन बी की जगह क्या रख दिया, माइनस बी। तो अब हमें इसके फॉर्मूले से, कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले से क्या मिल जाएगा, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो माइनस साइन कॉस में क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है और तो एज इट इज उसको ले लेता है, पर साइन जो है माइनस साइन को बाहर थ्रो करता है, तो क्या आ जाएगा, माइनस ये बाहर आएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन साइन। देखिए ये हमारा फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी का। तो यू कैन रिमेंबर दिस। उल्टा भी याद रख सकते हैं, कॉस ए प्लस बी का है, बी की जगह माइनस बी रखना शुरू कर दीजिए, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला आ जाएगा। तो याद रखने का तो बेसिकली हमको याद रखना है, डेरिवेशन इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, मेन हमको ये फॉर्मूले को याद रखना है और अप्लाई करना है सही जगह पे, ठीक है। तो लेट्स से नाउ वी डिराइव दिस, ठीक है। तो लेट्स से वी हैव दिस एक्सेल और लेट्स से हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, एंड लेट्स से दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस। तो क्या किया हमने क्या किया, यूनिट सर्कल बनाया, यूनिट सर्कल मतलब रेडियस 1, रेडियस 1 का हमने एक सर्कल बनाया, दिस इज 0 1 1 0 0 माइनस 1 माइनस 1 0। लेट्स सी व्हाट वी हैव डन इज, ये हमारा ओरिजिन है, तो स्टैंडर्ड पोजीशन से एक एंगल बनाना शुरू किया, वर्टेक्स हमारा ओके, हमने ये जो ओ एक्स लाइन है इसको रोटेट किया और यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। लेट्स से इसको इतना रोटेट किया कि एंगल ए बन जाए, ठीक है, दिस एंगल ए, एंगल ए, ठीक है। लेट्स से दिस पॉइंट इज P1, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमें डिराइव करना है फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी, तो हमें कौन सा एंगल बनाना है, ए माइनस बी बनाना है। तो हमने क्या किया, ए एंगल यहाँ तक हमने रोटेट किया था एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद क्लॉकवाइज बी एंगल हम क्लॉकवाइज आ गए, तो फिर हम यहाँ पे कहीं आ गए, मतलब ये एंगल अब हमने क्या बना दिया, बी रोटेट कर दिया हमने, जब बी रोटेट कर दिया ये पॉइंट हमने मान लिया P2, तो ए इधर गए तो बी वापस आ गए, तो ये ए माइनस बी हो जाएगा यहाँ तक, और एक एंगल हमने बनाया बी, दिस इज पॉइंट 3, ये एंगल हमने बना दिया बी एंगल, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। तो इफ यू लुक क्लोजली, इफ यू यूज अ डिफरेंट कलर, तो चेक करिए ये एंगल क्या हो जाएगा, चेक करिए ए यहाँ तक का और बी हमने यहाँ रोटेट कर दिया था वापस, तो ये कितना बन गया, ए माइनस बी एंगल। सिमिलरली ये एंगल क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, ये भी ए माइनस बी होगा। नाउ लेट्स से हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं, इसे मान लेते हैं P3 एंड लेट अस अज्यूम दिस भी P2, ठीक है। तो नाउ इफ यू लुक क्लोजली, ये B है ये A है, तो ये एंगल कितना हो गया, दिस एंगल इज ए माइनस बी, एंड ये A माइनस बी नहीं, इसको हम हटा लेते हैं, ये एंगल हमारा ए माइनस बी, ठीक है। और ये एंगल कितना है, दिस एंगल, ये वाला एंगल, ये भी ए माइनस बी, क्योंकि ए पूरा यहाँ तक गए थे, लेट्स से ये पूरा ए गए थे, बी वापस आ गए, तो फिर ये एंगल कितना हो गया, ए माइनस बी हो गया, ये एंगल भी कितना है, ए माइनस बी, और ये एंगल भी कितना है, ए माइनस बी। नाउ एक तो अच्छा, सबसे बड़ी बात कि ये लर्न कि जब भी हम अपना सर्कल बनाते हैं,
एंड लेट्स से अगर हम ये रोटेट करते हैं, ये जो एक्स एक्सिस है ओ एक्स, इसको रोटेट करके लेट्स से यहाँ लेके गए, तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो लेट्स से इसके कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई, तो इफ दिस इज एक्स, ये हो जाता है वाई, और रेडियस तो हम 1 का बना रहे हैं, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। तो फिर हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिख सकते हैं एक्स अपॉन 1 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है साइन थीटा। तो इन फैक्ट एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, और वाई की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। इंस्टेड ऑफ पी एक्स वाई वी कैन ऑल्सो राइट साइन कॉस थीटा एंड वी कैन राइट कॉस थीटा एज वेल एज साइन थीटा। तो अगर हमारा रेडियस 1 है सर्कल का, तो जो हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं वो हम किसके टर्म्स में लिख सकते हैं, कॉस और साइन के। और कौन सा एंगल आना है, जो ये एंगल यहाँ बनता है, जो वो टर्मिनल लाइन इनिशियल लाइन से बना रही है। अगर यही चीज़ हम P1 पे अप्लाई करें तो P1 क्या हो जाएगा, P1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये एंगल क्या बना था, ए एंगल बना रहा है P1, तो क्या लिख दें, कॉस ए कॉमर साइन ए। सिमिलरली P2 को क्या लिख दें, ये एंगल B बना रहा था, तो कॉस बी कॉमर साइन बी। और ऐसे P3 क्या एंगल बना रहा था, ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी कॉमर साइन ए माइनस बी। पहली चीज तो ये। नाउ सेकेंडली हमने पाया कि ए माइनस बी ये एंगल भी हो रहा है, लेट्स से ये ए माइनस बी ये एंगल भी हो रहा है और ये एंगल भी हो रहा है। तो अगर एंगल सेम है तो जो कॉर्ड्स हैं, ये वाले कॉर्ड, ये वाला कॉर्ड और ये वाला कॉर्ड, दीज टू कॉर्ड्स आर इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो ये कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल होगी, जब एंगल्स इक्वल है तो कॉर्ड्स की लेंथ भी इक्वल होगी। तो देयरफॉर P1 P2 कॉर्ड इज इक्वल इन लेंथ या इक्वल टू P0 P3 कॉर्ड। और कॉर्ड से एक स्ट्रेट लाइन होती है, और लाइन की डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला हमें पता ही है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो P1 हमारा पॉइंट क्या था, कॉस ए साइन ए, P2 क्या था, कॉस बी साइन बी। ऐसे P0 के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1,0। P0 हमारे क्या है, P0 इज दिस, ये है P0, दिस इज P0। P0 के कोऑर्डिनेट्स 1,0, तो P0 भी पता है, P3 भी पता है। तो अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें, क्योंकि कॉर्ड P0 P3 की लेंथ P1 P2 कॉर्ड के बराबर है, तो P1 P2 कॉर्ड की लेंथ हम कैसे निकालेंगे, P1 P2 would be cos A माइनस cos B का होल स्क्वायर प्लस sin A माइनस sin B का होल स्क्वायर। ये हमारे लिए x1 y1 मान लीजिए, ये x2 y2 मान लीजिए, ठीक है। सिमिलरली P0 P3 की वैल्यू कैसे निकलेगी, अंडर रूट P0 हमारा क्या है, 1,0, तो 1 माइनस कॉस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस साइन ए माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। बट ये दोनों डिस्टेंसेस तो सेम है, तो व्हाट शुड वी डू, इक्वेट कर दें P1 P2 इज इक्वल टू P0 P3 एंड क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, सो दैट द स्क्वायर रूट गोज अवे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या आएगा, और ये a माइनस बी है, ये भी a माइनस बी, एक्सपैंड कर दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab शुड बी इक्वल टू, इसको एक्सपैंड कर देते हैं, तो क्या आएगा, 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस बी माइनस 2 कॉस ए माइनस बी एंड प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस बी, 0 माइनस साइन ए माइनस बी तो माइनस साइन ए माइनस बी, और उसका स्क्वायर करेंगे तो कॉस बी। नाउ आइडेंटिटी हमें दिख रही है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 हो गया, कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी 1 हो गया। देन वी आर लेफ्ट विद माइनस, या -2 इधर भी है, -2 इधर भी, वी कैन टेक इट आउट, तो क्या बचा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी
राइट साइड पे आते हैं, 1 कॉस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी, तो 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 माइनस 2 कॉस ए माइनस बी, तो ये 1 ये 1 ये 1 और ये 1 कैंसिल आउट हो गए, माइनस 2 कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी की वैल्यू क्या आई, माइनस 2 कॉस ए माइनस बी, तो माइनस 2 इज ऑल्सो कैंसिल्ड। देखिए ये डिराइव्ड फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी क्या आ गया हमारा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, दिस इज व्हाट वी हैड रिटन इन द फर्स्ट प्लेस। और अब इससे अगर हम कॉस ए प्लस बी चाहते हैं तो हम क्या करें, कॉस ए माइनस बी की जगह क्या लिख दें, माइनस बी, ये क्या बन जाएगा, कॉस ए प्लस बी बन जाएगा फॉर्मूला। तो बस हमें क्या करना है, कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले में बी की जगह क्या रख दें, माइनस बी, और तो कुछ करना नहीं। तो साइन ए इंटू साइन माइनस बी, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कॉस माइनस साइन को ऑब्जॉर्व कर लेता है और साइन बाहर थ्रो करता है, तो माइनस साइन ए साइन। दिस वी हैव डिराइव्ड द फॉर्मूला फॉर ए प्लस कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, और ये हो गया कॉस ए माइनस बी। So this is our first set of two formulas. I hope आपको समझ में आया। डेरिवेशन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये लर्न होना चाहिए और इम्पॉर्टेंटली पता होना चाहिए हमें कहाँ इसे यूज़ करना है, ठीक है।